दोस्तों इनसे मिलिए। ये है सीपीआईएम पॉलिट ब्यूरो मेंबर पूर्व एमपी हन्नान मुल्ला। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दौर को याद करते हुए ऑलमोस्ट रो रहे हैं। ये दावा करते हैं कि टीएमसी ने इनके हजारों वर्कर्स को मारा है। टीएमसी हत्यारों की, गुंडों की, माफियों की पार्टी है और टीएमसी ने राजनीतिक हत्या की है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये बातें सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो मेंबर के मुंह से शोभा बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि ये वही सीपीआईएम है जिसकी पार्टी ने एक मां को उसके बेटों का खून मिला चावल खिलाया था। ये वही पार्टी है जिसने 17 साधुओं को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया था। ये वही पार्टी है जिसने एक टीचर के दोनों पांव काटे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आरएसएस का कार्यकर्ता था। और आज हन्नान मुल्ला विक्टिम बन रहे हैं। तो आज का वीडियो इन्हीं के लिए है। आज हम बात करेंगे उस खूनी विरासत की जो सीपीआईएम ने वेस्ट बंगाल में बोई, जिसे टीएमसी ने बस आगे बढ़ाया और जिस पर लेफ्ट को रोने का कोई अधिकार नहीं है। सब्सक्राइब करें क्योंकि ये इतिहास टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता है। टीएमसी ने 321 बीजेपी वर्कर्स को मारा है, ये सच है। ये वेस्ट बंगाल की क्रूर रियलिटी है और ये भाजपा के हर कार्यकर्ता को हर समय कचोटता है। लेकिन हन्नान मुल्ला जी, आप क्यों कूद पड़े? जो हिंसा तृणमूल ने की है ये आई कहां से है? ये कल्चर किसने बनाया? लेफ्ट ने 34 साल तक बंगाल को एक ही सबक सिखाया, पॉलिटिकल अपोनेंट यानी दुश्मन। लेफ्ट ने सिखाया जो हमारे साथ नहीं है वो मिटाने के लायक है। लेफ्ट ने बताया वो पॉलिटिकल कल्चर जिसमें हत्या एक पॉलिटिकल टूल है, जिसमें हिंसा नॉर्मल है, जिसमें जीतने के लिए खून बहाना बहुत जरूरी माना जाता है। ममता बनर्जी लेफ्ट की ही सियासत में पली बड़ी रही। वही कल्चर, वही मेथड्स, बस टारगेट बदल गए। लेफ्ट ने कांग्रेस वर्कर्स को मारा, साधुस को जलाया, रेफ्यूजीज को मारा। टीएमसी ने बीजेपी वर्कर्स को मारा। तरीका एक, गुरु और चेले में फर्क नहीं है। तो हन्नान मुल्ला जी, ममता आपकी ही शागिर्द हैं। आपके बोए हुए बीज की फसल पर रोइए मत। अब देखते हैं वो बीज कब बोया गया और कैसे बोया गया। 1967 वेस्ट बंगाल में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। होम मिनिस्टर बने सीपीआईएम के ज्योति बसु। जिस आदमी को आज लेफ्ट महान और स्टेट्समैन कहती है, उसी के राज में बंगाल की राजनीति में हिंसा का नया अध्याय लिखा गया। उसी साल नक्सलबाड़ी में किसानों के नाम पर सशस्त्र विद्रोह, जमींदारों की हत्याएं, पुलिस की हत्याएं। नक्सलाइट्स कोई अलग नहीं थे, सीपीआईएम की ही विचारधारा की संतान थे। बाप बेटे में झगड़ा था, आइडियोलॉजी एक थी, प्लान भी एक था। अगर ज्योति बसु अचानक से डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर नहीं बनते ना, तो वो भी नक्सली बनते। ये दोनों प्लान सीपीएम ने निकाले थे, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के कारण ही नक्सल घड़ा ज्योति बसु के खिलाफ जाने लगा। तो नक्सलियों ने संघर्ष शुरू किया और उसी 1967 में शुरू हुआ आनंद मार्गी साधुओं पर हमलों का सिलसिला और शरणार्थियों पर जुल्म का दौर। 5 मार्च 1967 पुरुलिया बगलाटा गांव, आनंद मार्ग आश्रम, 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ तीर, लाठी, तलवार लेकर आश्रम पर टूट पड़ी। 5 साधु मारे गए। पुलिस ने टीयर गैस चलाई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पायनियर अखबार ने लिखा कि रेड अटैक ऑन सन्यासीज, कम्युनिस्ट हमला। और ज्योति बसु, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि आनंद मार्ग को विदेशी पैसा मिलता है। शिकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। लेफ्ट की पुरानी ट्रिक। अब आप याद करिए कि जब जब हिंदुओं पर हमले हुए हैं, रामनवमी पर हमले हुए हैं, तब तक क्या ममता बनर्जी ने ऐसी ही बात नहीं कही है? भारत सेवाश्रम संघ से लेकर रामकृष्ण मिशन तक ममता ने ज्योति बसु के नक्शे कदम पर ही समय समय पर ऐसे आरोप लगाए हैं। जैसे अगस्त 1969 में कूच बिहार में आनंद मार्ग की कॉन्फ्रेंस पर हमला हुआ, 2 साधुओं की हत्या हुई, कई घायल हुए। आनंद मार्ग के गुरु आनंद मूर्ति जी को रात के अंधेरे में अरेस्ट करके किसी सीक्रेट जगह ले जाया गया, जैसे कोई क्रिमिनल को ले जाते हैं। आनंद मार्गी राष्ट्रपति के पास गए, होम मिनिस्टर के पास गए, सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर चलते हैं 1969 के बर्धमान में। सीपीआईएम के 300 कार्यकर्ताओं की भीड़ दक्षिणेश्वर आद्यपीठ के खेतों में धान लूट ले आई। सीपीआईएम नेता खड़े होकर देखते रहे, पुलिस खड़ी होकर के देखती रही। आश्रम के 500 गरीब जिनका खाना उसी धान से चलता था, भूखे रहे। ये सिलसिला 15 साल तक चला, 1967 से 1982 तक। और फिर आया वो दिन जो बंगाल के इतिहास का सबसे काला दिन है। 30 अप्रैल 1982 बिजौन सेतु बालीगंज रेलवे स्टेशन के पास 16 आनंद मार्ग के साधुओं और एक साध्वी जिंदा जला दिए गए। दिन दहाड़े एक नहीं, 2 नहीं, 17 इंसान जिंदा जला दिए गए। आग लगाई गई, भीड़ ने देखा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। कुछ सीपीआईएम नेता इस नरसंहार के पीछे बताए जाते हैं, लेकिन अभी कोई पकड़ा नहीं गया। और इस घटना ने बंगाल में एक संदेश दिया कि जो सीपीआईएम का विरोध करेगा उसका यही हश्र होने वाला है। 1967 में जो बीज बोया गया था, 1982 में वो पेड़ बन गया, जलता हुआ 17 लाशों के साथ। अब चलते हैं 1968 में। साउथ कोलकाता में पौष इलाके का रविंद्र सरोवर स्टेडियम, यहाँ आयोजित हुई अशोक कुमार नाइट, 50,000 लोगों की ऑडियंस की एक कल्चरल इवनिंग। लेकिन इस रात जो हुआ ना, वो एक विभत्स राज है, या इसे राज रखा गया है। कार्यक्रम में अचानक से अंधेरा होता है और उस अंधेरे में सीपीएम के कॉमरेड्स, जो खुद को प्रोलेटेरिएट के सोल्जर्स कहते हैं, वो स्टेडियम की दीवारों के पीछे झाड़ियों में महिलाओं को घसीट ले गए। गैंग रेप, बर्बरता, हत्या, रविंद्र सरोवर ने ये सब देखा।
कम से कम 30 महिलाएं लापता हुई थी। रविंद्र सरोवर के पानी में महिलाओं की लाशें तैरती मिली। मैदान में दिनों तक फटी हुई साड़ियां, कपड़ों के टुकड़े पड़े रहे। और सीपीआईएम लीडरशिप, उन्होंने इसे प्रोलेटेरिएट का बुर्गीजी के खिलाफ आक्रोश बताया। इस दरिंदगी को क्लास स्ट्रगल बताया। यही है कम्युनिज्म का असली चेहरा। अब आते हैं 17 मार्च 1970 के बर्धमान में। उस दिन सीपीआईएम ने हड़ताल बुलाया था क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को डिसॉल्व कर दिया गया था। बर्धमान के साइन फैमिली में कांग्रेस के सपोर्टर्स 3 भाई नव कुमार, प्रणब कुमार, मलय कुमार अपने घर में थे। उस दिन घर में खुशी थी। एक नवजात शिशु का नामकरण था। लेकिन हड़ताल की आड़ में सीपीआईएम के लोकल लीडर खोंगकोन सेन के नेतृत्व में सैकड़ों गुंडे घर पर टूट पड़े। फिर नव कुमार की आंख फोड़ दी गई। प्रणब कुमार और मलय कुमार को मार डाला गया। प्राइवेट ट्यूटर जितेंद्र राय, जो बच्चे पढ़ाने के लिए आए थे, उन्हें चाकुओं से काट दिया गया। गलती बस इतनी सी थी कि वो उस दिन वहां थे। नवजात शिशु को आग में फेंक दिया गया। बच्चा जल गया, बाद में बचाया गया, लेकिन जिंदगी भर उसके निशान रहे। और सबसे भयावह, तीनों भाइयों की मां मृगनयना देवी को बेटों के खून से मिला हुआ चावल खिलाया गया। उनके माथे पर बेटों का खून पोता गया। वो मां पागल हो गई, और होती भी क्यों ना। 8 साल बाद 1978 में उन्होंने इस क्रूर दुनिया से विदा ले ली। और वो सीपीआईएम नेता हरे कृष्ण कोनार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि साइन ब्रदर्स की हत्या आत्मरक्षा में हुई, ये अपराध नहीं है, कोई सजा नहीं। और जिन्होंने ये किया वो कई बाद में मिनिस्टर और एमपी बने। एक अक्यूज्ड को एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बनाया गया। सीपीआईएम के सत्ता में आने के बाद में कोलकाता हाई कोर्ट से इस केस की फाइल रहस्यमय तरीके से गायब कर दी गई। इसे कहते हैं हिंसा की संस्कृति, और इसकी असली आर्किटेक्ट थे ज्योति बसु और उनकी सीपीआईएम। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट ने जिनके नाम पर राजनीति करके जिन्हें सबसे अधिक बर्बाद किया था, वो है हिंदू बंगाली शरणार्थी। अपने ही देश में उनका अपना कोई नहीं था। घटना है जुलाई 23, 1969 के इस्लामपुर कांकी विलेज की। सीपीआईएम के सेल्फ स्टाइल्ड कंगारू कोर्ट गण अदालत ने एक शरणार्थी पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं दिया तो 12 शरणार्थी मार दिए गए, बस्ती जला दी। अक्टूबर 8, 1969 नॉर्थ 24 परगनाज हरुईपुर, सीपीआईएम के सशस्त्र कार्यकर्ताओं ने 100 से ज्यादा शरणार्थी परिवारों को घर जला दिए। रात भर जलते रहे घर, लोग बेघर हो गए। मार्च 18, 1970 कूच बिहार, सीपीआईएम के हड़ताल में शरणार्थी बस्ती देवनहाटा शामिल नहीं हुई। बदला यह हुआ कि सीपीआईएम गुंडों ने पूरी बस्ती जला दी, दुकानें लूट ली। जून 6, 1970 झरमाच ग्राम जलपाईगुड़ी, 1500 सीपीआईएम कार्यकर्ता हिंदू शरणार्थी पर टूट पड़े। 25 लोग मारे गए, कई अगवा, 44 घर जलाए गए। और ये 1967 से 72 का हिसाब है, सिर्फ 5 साल का। 1979 में ज्योति बसु सीएम बने और मरीच झापी हुआ। सुंदरबन के एक द्वीप पर सैकड़ों दलित शरणार्थी बसे हुए थे। ज्योति बसु सरकार ने उनका इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया। पुलिस ने घेर लिया। कितने मरे, सही संख्या आज भी छुपाई जाती है, लेकिन एस्टिमेट्स कहते हैं हजारों। वही सीपीआईएम जो हम दलित के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं कहती है, उसने सबसे गरीब दलित शरणार्थियों को नरसंहार करवा दिया था। अब एक आंकड़ा सुनिए आप, 26,000। ये वो संख्या है जितने लोग वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस में मारे गए हैं। ये किसी विरोधी पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये खुद फॉर्मर सीएम सीपीआईएम नेता बुद्धादेव भट्टाचार्य जी ने माना था। यही वो आइडियोलॉजी है जिनके नुमाइंदे आज विक्टिम बन रहे हैं। आइए फरवरी 2026 में चलते हैं। राज्यसभा में एक आदमी अपनी नकली टांगे, अपनी प्रोस्थेटिक लेग्स मेज पर रख देता है। उस आदमी का नाम है सी सदानंदन मास्टर, एक स्कूल टीचर, आरएसएस कार्यकर्ता, केरल के निवासी। 25 जनवरी 1994 को सीपीआईएम के गुंडे ने मत्तान्नूर में उनके दोनों पांव काट दिए। 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन 8 सीपीएम कार्यकर्ताओं की सजा बरकरार रखी और सीपीएम एमएलए के शैलाज उन्हीं कन्विक्टेड कातिलों को कोर्ट में जाकर गले मिलकर ग्रीट करती है। सदानंदन ने पार्लियामेंट में कहा कि जो लोग आज यहाँ डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं वही थे जिन्होंने 31 साल पहले मेरे पांव काटे थे। अब लौटते हैं जनाब हन्नान मुल्ला जी पर। आप कहते हैं कि लेफ्ट विक्टिम है, तो सुनिए, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, लेफ्ट आइडियोलॉजी, जो नाम देना है दे दीजिए, इसका सच सुनिए। सोवियत यूनियन में कम से कम 20 मिलियन मारे, चाइना में 45 से 65 मिलियन सिर्फ ग्रेट लीप फॉरवर्ड में मरे, कंबोडिया में 2 मिलियन लोग पॉल पोट के राज में मरे। हिटलर ने तो 6 से 11 मिलियन लोगों को मारा, लेकिन लेफ्ट ने 100 मिलियन से भी ज्यादा। मतलब हिटलर शाही तो लेफ्ट के आगे बौना है। दुनिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खून इसी आइडियोलॉजी के नाम है। और बंगाल में 26,000 नाम, 26,000 परिवार, 26,000 जिंदगियां। इतना तो बुद्धादेव ने खुद माना है। हन्नान मुल्ला जी, अब आप टीएनसी की हिंसा पर रोते हैं तो याद रखिए, साइनबाड़ी में एक माँ को बेटों को खून पिलाया गया था, आपकी पार्टी ने। बाईजोन सेतु पर 17 साधुओं को जिंदा जलाया गया था, आपकी पार्टी के संदिग्धों ने। मरीज झापी में दलित शरणार्थियों को मारा गया था, आपकी पार्टी की सरकार ने। सदानंदन मास्टर के पांव काटे थे आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। बंगाल में हिंसा की नींव रखी थी ज्योति बसु ने 1967 में।
ममता बनर्जी ने कुछ नया नहीं किया है, उन्होंने बस वही किया जो आपने उन्हें सिखाया है। गुरु को चेले के पापों पर रोने का कोई अधिकार नहीं होता। दोस्तों, अब आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।